वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास ख़ान। वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट ने ZTBL OG3 के हवाले से ये सवाल पूछे हैं। कुछ इंटरव्यूज़ रिलेटेड है, कुछ इंटरव्यूज़ कॉल लेटर से रिलेटेड हैं, तो उसको हम ये वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये पूछा था कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, मेरिट लिस्ट क्या है, इंटरव्यू का शेड्यूल बेसिकली क्या है, कब तक वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, हमारे इंटरव्यू कौन से सेंटर पे होंगे, ठीक है, कहाँ पे होंगे हमारे इंटरव्यूज़। ठीक है। फिर क्या कोई मेरिट लिस्ट क्या होगी, वो लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है ना। और हमें इंटरव्यू कॉल लेटर के बारे में कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे सवाल जो है हम इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्टूडेंट ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट हम ले जाएंगे, क्या वो हम ओरिजिनल इंटरव्यू के लिए भी ले जाएंगे या सिर्फ उनकी कॉपीज़ बेसिकली क्या होंगी वो ले जाएंगे। ठीक है ना। ये सवाल भी पूछते हैं। तो डेढ़ सुन आपने दोनों करनी है। आपने कॉपीज़ भी आगे मैं बताऊंगा वो भी साथ ले जानी है, उसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपने इंटरव्यू के लिए साथ ले जाने हैं। ठीक है। ये आप क्या करें, माइंड में रखिए। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपने साथ ले जाने, डेढ़ सुन याद रखो कि आपने क्या है, मैट्रिक का, ठीक है ना, मैट्रिक का बेसिकली, हाँ, मैट्रिक की बेसिकली आपकी जो मार्कशीट होती है, डिटेल मार्कशीट कहते हैं। ठीक है। ये आपने क्या करना है, मार्कशीट, ठीक है ना, ये भी साथ ले जानी है। ठीक है ना। और फिर इसका ओरिजिनल भी और इनकी एक कॉपी भी करनी है। ठीक है ना, फ़ोटो कॉपी इनकी करनी है। ठीक है। और आगे मैं बताऊंगा कि उसको आपने 17 ग्रेड या अबव किसी भी ऑफिसर से आपने उनको अटेस्ट करवानी है। ठीक है। इवन से 16 से भी आप करा सकते हैं। ठीक है। फिर आपके पास क्या होगा, इंटर का, ठीक है ना, आपके पास इंटर की क्या होगी, DMC होनी चाहिए। ठीक है ना। आपकी जो मार्कशीट है जिसके ऊपर आपके मार्क्स वगैरह लिखे होती हैं। ठीक है। तो इनकी ओरिजिनल भी साथ आपने ले जानी है इंटरव्यू के लिए, मैट्रिक का ओरिजिनल भी साथ ले जानी है और साथ उसकी फ़ोटो कापीज़ भी करनी है। और फ़ोटो कापीज़ को क्या आप 16 स्केल के बंदे से भी करा सकते हैं या 17 ग्रेड ऐसे जितने भी ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनसे आप क्या करें, उसने अपने अटेस्टेशन करवानी है। ठीक है। अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी सरकारी दफ्तर में ले जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और उनको ये बताना कि मेरा इंटरव्यू है, मेरे डॉक्यूमेंट को आप अटेस्ट करवा दें। ठीक है। तो वो आपके डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करवा देंगे, लेकिन साथ आप ओरिजिनल ले जाएं साथ। ओरिजिनल के बगैर वो आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट नहीं करते। ठीक हो गया। अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स की स्टूडेंट हैं और आप इन जॉब्स के लिए आपने कहीं पे अप्लाई किया हो, अकाउंट ऑफिसर, सीनियर ऑडिटर, ऑडिट ऑफिसर, लेक्चरर, असिस्टेंट मैनेजर, जो कि वापडा में आती है, अकाउंट एंड फाइनेंस, या अकाउंटेंट के लिए आप जो है ना कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी जॉब, PPSC, KPPSC या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जो भी जनरेशन के थ्रू आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इसकी जो है ना वो क्लासेस में ऑफ़र करता हूँ। ठीक है। इनके डेमो लेक्चर डे स्टूडेंट क्या है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 8-9 लेक्चर मैंने डेमो लेक्चर बनाए हैं। ठीक है। वो आप जो है ना वो ज़रूर जो है ना ऑडिशन क्या है वो देख लीजिएगा। ठीक है। और आजकल हमारे जो है ना वो लेक्चरर 17 ग्रेड के जो है ना वो PPSC के थ्रू जो 103 पोस्टें आई थी उसकी मैं तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, सीनियर ऑडिटर क्या है, इसकी पोस्ट क्या है 2024 में क्या है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है ना, जो कि 400 प्लस पोस्ट डियर स्टूडेंट होगी। ठीक है ना। तो इसके लिए जो ना आप मुझे जो ना डियर स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसकी सून 2024 में किसी भी टाइम जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट आएगी और 400 प्लस जो है इसकी पोस्टें होंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट। आपका होगा, देखो तीसरे सवाल नंबर पे हैं कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी से जहाँ से आपने पढ़ा है ना, ठीक है ना, उसने आपको देखो, यूनिवर्सिटी ने आपको ट्रांसक्रिप्ट भी इशू किया होगा। ठीक है ना। यूनिवर्सिटी ने आपको बेसिकली क्या होगी, वो डिग्री भी क्या होगी, इशू की होगी। अगर आपके पास दोनों है तो दोनों भी क्या करें, वो इंटरव्यू के लिए ले जाएं। ठीक है ना। और दोनों को कॉपीज़ को क्या करें, अटेस्ट करवा दें। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना, आपके पास ट्रांसक्रिप्ट है, वो भी आपका चल जाएगा, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। प्रीवियस रिकॉर्ड में ऐसा ही है, डेटा में ऐसा ही है, किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया गया जिनके पास डिग्री नहीं थी। ठीक है। तो सबको क्या था, अपॉर्चुनिटी दी गई थी इंटरव्यू में अपेयर होने के लिए। ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट फिर आप बाद में फिर आप क्या करना, आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, जब आपको ऑफ़र लेटर आएगा ज्वाइनिंग के टाइम पे। ठीक है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप डिग्री के लिए भी साथ अप्लाई कर लें। ठीक है। मे बी आपके ऑफ़र लेटर आ जाएँ तो फिर आपकी ऐसा ना हो कि आपकी डिले ना हो जाए ना आपकी ज्वाइनिंग, क्योंकि जितनी आपकी डिले ज्वाइनिंग हो जाती है फिर आपकी जो सीनियरिटी है इसके ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ता है। ठीक है, डिले ज्वाइनिंग वालों पर। ठीक है। फिर क्या आ जाते हैं, आपने ये करनी है, ट्रांसक्रिप्ट को भी क्या करना है, ओरिजिनल भी साथ ले जानी है, डिग्री को भी आपने ओरिजिनल साथ ले जानी है, उनकी कॉपीज़ को 17 ग्रेड या अबव ऑफिसर से आपने उसको अटेस्ट करा के ये सारे ले जानी है। ठीक है। ये भी अटेस्ट करानी है, ये भी अटेस्ट करानी है, और ये दोनों भी क्या करना है, ये आपने अटेस्ट करानी है 16 स्केल या 17 या इसे अबव जितने भी ऑफिसर है उसे आपने अटेस्ट करानी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
साथ क्या होगा, आपकी डोमिसाइल की कॉपी क्या होगी वो आपकी लगेगी, ठीक है ना। डोमिसाइल की कॉपी बेसिकली क्या होगी, ये भी लगेगी, उसको आपने क्या करना है, अटेस्ट करवाना है, ठीक है ना। और फिर आपने क्या करना है, उनकी CNAC भी क्या होगा आपका लगेगा, उनको भी आपने 17 स्केल के जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उनसे आपने अटेस्ट करवानी है, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें एक आ जाता है कि वहाँ पर साथ लिखा होगा, ठीक है, जो आपको जो वो आएगी ना इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर ही ये सारी चीज़ें मेंशन होगी, ठीक है, कि आपने ये डॉक्यूमेंट लानी है। तो इसमें साथ ये भी लिखा होगा कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री क्या है HEC से अटेस्ट होने चाहिए, उसके अंदर ये भी लिखा होगा, इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर ये सारे रिक्वायरमेंट लिखी होती है, ठीक है। तो उसके अंदर लिखा होगा कि आपने ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री को आपने HEC से वेरीफाइड करवानी है, ठीक है। अगर आपकी इंटरव्यू के टाइम पे आपकी वेरीफाइड नहीं है, कोई भी इशू नहीं है, वो कोई भी इशू क्रिएट नहीं करते, आपको अलाउ कर देते हैं इंटरव्यू में, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या हो जाते हैं, आपकी जो ऑफ़र लेटर के बाद जैसे आपको ऑफ़र लेटर आ जाती है, फिर आपने इस प्रोसेस को इनिशिएट करना है, और फिर आपने डिग्री अगर है तो ठीक है, अगर डिग्री नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर आपने HEC वेरिफिकेशन के लिए आपने सर्विस पोर्टल के ऊपर जाकर आपने अप्लाई करनी होती है, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल इंटरव्यू के लिए वो कोई भी इशू नहीं बनाते, ठीक है, अगर आपके पास HEC वेरीफाइड डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, ठीक है ना, यू आर गुड टू गो, ठीक है। एक चीज़ें आपने क्या करनी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मैट्रिक की आपने ओरिजिनल साथ ले जानी है, फिर आपने उसकी फ़ोटो कापीज़ जो है ना निकालनी है, और उनकी 16 स्केल 17 स्केल या अबव से आपने उसकी अटेस्टेशन करवानी है। इंटर की जाना क्या करना, आपने ओरिजिनल साथ ले जानी है, और बाकी की फ़ोटो कापीज़ क्या करना आपने करनी है, फ़ोटो कापी की आपने 16 स्केल और 17 स्केल ऐसे अबव से आपने उसकी अटेस्टेशन करवानी है। फिर आपका जो ट्रांसक्रिप्ट होगा डिग्री होगा, अगर ट्रांसक्रिप्ट है तो ठीक है, अगर डिग्री दोनों है तो आपने दोनों साथ ले जानी है, ओरिजिनल भी, और उनकी आपने फ़ोटो कापीज़ करा के 16 स्केल और 17 स्केल्स के आपने उसकी अटेस्टेशन करवानी है। डोमिसाइल की भी आपने अटेस्टेशन करवानी है, ओरिजिनल भी साथ ले जानी है, और कॉपी की वो अटेस्टेशन करा के वो भी साथ आपने एक आपने अलग से क्या करना है, उनकी फ़ोटो कापीज़ की एक अलग फ़ाइल बना ले, ठीक है, इकट्ठा करके वो फ़ाइल बना ले। और CNAC भी क्या आपने ओरिजिनल ले जानी है, और इनकी फ़ोटो कापीज़ को भी आपने अटेस्ट करवाना है 16 के लिए या 16 17 ऐसे बहुत स्केल का, ठीक है। डेसन तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने बड़े अच्छी तरीके से मैंने समझाए हैं, अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल आ जाते हैं कि आपके इंटरव्यूज़ कहाँ पर कंडक्ट होंगे, ठीक है ना, यानी बेसिकली क्या है, आपके जो इंटरव्यू के सेंटर्स है, ठीक है ना, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो डियर सुन, आपका जो ZTBL का क्या है, बेसिकली जोनल, बेसिकली क्या है, जोनल वहाँ पर जो ब्रांचेज़ है, ठीक है ना, बेसिकली मेनली वहाँ पर बेसिकली क्या होगी, आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे अगर कोई क्या है लाहौर जोन से हैं, ठीक है ना, तो उनको बिल्कुल क्या होगा, वो उसका यहाँ पर होगा जो अच्छा लाहौर जोन के साथ कुछ रीजन्स है, ठीक है ना, जैसे क्या हो गया साहिवाल क्या होगा, रीजन होगा, ये क्या है, ये जो ZTBL का जो जोनल ऑफिस है लाहौर का, ये इसमें आता है, ठीक है, उस रीजन में आता है, ठीक है। तो आपका फिर क्या होगा, साहिवाल वालों का फिर यहाँ पर बेसिकली क्या आगे वो इंटरव्यू होंगे। इस तरह एक आ जाता है विहाड़ी जोन आता है, ठीक है ना, ZTBL का विहाड़ी जोन जो ब्रांच है, ठीक है, उसके साथ कुछ रीजन्स है, ठीक है ना, जैसे क्या हो गया, बहावलपुर हो गया, ठीक है ना, ये भी क्या है, ये जोनल विहाड़ी जोनल के साथ आते हैं ये रीजन्स, ठीक है ना। फिर मुल्तान का जो रीजन है ये भी विहाड़ी जोन के साथ आती हैं, ठीक है ना। बहावल नगर, ठीक है ना, ये मैं कुछ बहावल नगर, ठीक है ना, ये भी बेसिकली क्या है, ये विहाड़ी जोन के साथ आते हैं, ठीक है। तो जो लोग इन इलाकों से हैं उनका बेसिकली क्या होगा, उनका विहाड़ी जोन के अंदर क्या होगा, वो इनका ZTBL का जो ब्रांच है, जोनल ब्रांच वहाँ पर उनके इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है। बाकी आपका रीजन किस जोन में आता है वो फिर आप जो ना वो पता करा सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन मेनली ये है कि आपके ZTBL की जो जोनल ब्रांचेस हैं वहाँ पर आपके इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए जाएंगे, ठीक है। फिर आगे सवाल ने पूछा है कि मेरिट लिस्ट का क्या, कोई मेरिट लिस्ट क्या होगी, वो लगेगी कि नहीं लगेगी, ठीक है ना। मेरिट लिस्ट क्या होगी, लगेगी या नहीं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसका कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगता है, ठीक है ना। ZTBL OG3 पोस्ट के लिए कोई भी क्या होता है, मेरिट लिस्ट नहीं लगता है, रादर क्या होगा। फिर नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है ना, नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि हमें इंटरव्यू कॉल लेटर के बारे में कैसे पता चलेगा, ठीक है ना, हाउ वी विल कम टू नो या गेट टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, वो क्या आता है बेसिकली, वो OTS बेसिकली क्या है, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर बेसिकली क्या करता है, वो डालता है। जैसे आप OTS की वेबसाइट पे गए थे ना, तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर रिज़ल्ट शो हो रहा था, ठीक है ना, आगे लिखा हुआ था रिज़ल्ट, और फिर आगे यहाँ पर कोई आपने CNAC या अपना रोल नंबर जो आप था वो अपना इंटर करके फिर आपका क्या होगा, वो सारा रोल नंबर स्लिप आपका आ जाता था। इस तरह क्या होगा, जब वो अपलोड होगा ना, तो ZTBL की वेबसाइट के ऊपर इस तरह रोल नंबर के नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन होगा इंटरव्यू कॉल लेटर,
ठीक है ना। ये भी क्या होगा, ये ऑप्शन शो हो जाएगा जब वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो उसके नीचे फिर आपने कोई CNSE हो गया या रोल नंबर है वो आपने फिर पुट करके फिर क्या होगा, आपका जो जिन लोग क्वालिफाई कर चुके हैं उनका बेसिकली क्या होगा, इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा। और जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके होते उसका रिकॉर्ड होगा, उसका आगे शो होगा नो रिकॉर्ड फाउंड। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं कर चुके होते उनका आगे जैसे वो क्या होता है, अपना रोल नंबर या अपना CNSE इंटर करेंगे ना यहाँ पर, तो उनका आगे शो होगा नो रिकॉर्ड फाउंड। इसका मतलब ये कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। और जिनका ये पुट करके ना आगे जब उनका कोई रोल नंबर स्लिप, सॉरी, इनका इंटरव्यू कॉल लेटर जब आ जाएगा ना, ठीक है, आगे शो हो जाएगा, तो इसका मतलब ये कि उन लोगों ने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह फिर क्या होगा, OTS की वेबसाइट के ऊपर आपका इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होगा, वो अपलोड किया जाएगा रिज़ल्ट ऑप्शन के नीचे, ठीक है। जिस तरह आपने ये रिज़ल्ट को चेक किया था OTS की वेबसाइट के ऊपर जाके, जहाँ पर रिज़ल्ट शो होता है इसके नीचे फिर क्या होगा, इंटरव्यू कॉल लेटर का ऑप्शन भी अपीयर हो जाएगा, पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका जैसे आप इंटर कर देंगे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जैसे आप इंटर करेंगे CNSE रोल नंबर, तो आपका जिनका रिकॉर्ड नो फाउंड आ रहा है इसका मतलब उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया हुआ है। और जिनका आगे रोल नंबर सिर्फ डाउनलोड हो जाएगा, आ जाएगा, इसका मतलब ये कि उन्होंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। और सारी डिटेल फिर उसकी इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर होगी कि आपका किस डेट के ऊपर आपका इंटरव्यू है, ठीक है ना, कौन सा आपका बेसिकली क्या है वो सेंटर है, अच्छा टाइम क्या है, बेसिकली वो सारी की सारी डिटेल इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर लिखी होगी। और साथ साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें, ताकि आप अभी से क्या करें वो चीज़ों को रेडी करें, ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। और ये डॉक्यूमेंट भी क्या होगा, वो इंटरव्यू कॉल लेटर के अंदर क्या होगी, ये चीज़ें मेंशन होगी, ठीक है रिएक्शन। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ठीक है। सुन, आ जाते हैं कि मेरिट लिस्ट, सॉरी, मेरिट क्या होगी, वो कहाँ तक होगी। ने स्टूडेंट से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा है, ठीक है ना, कि आप मेरिट के बारे में हमें बताइएगा। तो स्टूडेंट क्या है, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 56 से क्या है वो 60 के, या तो इनसे भी स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है ना, या वो क्या हो रहा है वो 60 से भी स्टार्ट हो सकती हैं, या इनके बीच में कई लाई कर सकते हैं, 57, 58, 59 इनके बीच में भी लाई कर सकती हैं। और ये यहाँ से भी क्या आपका जो ZTBL के लिए जो मेरिट है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इनमें से कहीं भी क्या सकता है वो आ सकते हैं। वो 56 से भी स्टार्ट हो सकता है, वो 60 से भी स्टार्ट हो सकता है, या इनकी बीच के वैल्यूज़ में भी क्या होता है वो फॉल कर सकते हैं। 58 हो गया, 57 हो गया, या 59 हो गया, इनसे भी क्या होता है मेरिट आपका स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। देखो, तो एक चीज़ आप एक रफ सा फिगर जो है ना वो आप माइंड में रखिएगा, ठीक है। सुन, फिर वो स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि इंटरव्यू का शेड्यूल बेसिकली क्या होगा, वो कब आएगा, ठीक है। इंटरव्यू का शेड्यूल कब क्या है वो स्केड्यूल है। तो डियर स्टूडेंट बेसिकली क्या करें, आप क्या करें, 15 से क्या है वो 20 दिन मज़ीद क्या करें वो इंतज़ार करें, ठीक है ना। और वो क्या क्या करेंगे वो आपकी इंशाल्लाह होपफुली, ठीक है ना, हम होप कर रहे हैं होपफुली कि वो क्या होगा, वो आपके इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होंगे 15 से 20 दिनों में क्या होगी आपके OTS की वेबसाइट के ऊपर वो अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है ना। जो मैं आपको एक्सपेक्टेड शेड्यूल बेसिकली क्या है वो बता रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। तक एक मंथ से ज़्यादा हो चुका है ना, और अब तक जो है ना वो अभी तक वो अपलोड नहीं हुई। लेकिन जो प्रीवियस बैच था वहाँ पर बेसिकली क्या किया था, वहाँ पर तकरीबन 1 मंथ और 10 दिन यानी 40 दिन बाद क्या किया था, उन्होंने अपलोड किया था प्रीवियस जो आपका जो बैच था 1/7 वाला, ठीक है ना, 1/7/2024 वाला, उसका तो 40 दिन बाद अपलोड हो गया था। लेकिन अभी आपके 36-37 दिन हो गए अभी तक अपलोड नहीं हुआ। लेकिन आप क्या करें, मज़ीद क्या करें, 15-20 दिन क्या करें, आप इंतज़ार करें, वेट करें। होपफुली क्या होगा वो आपका इंटरव्यू कॉल लेटर क्या होगा OTS की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो डेसन आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है। मैंने डिटेल में सारे आंसर किए हैं, स्टूडेंट के जो डाउट थे वो मैंने क्लियर किए हैं, जो कमेंट बॉक्स में वो पूछ रहे थे, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई भी देता हूं डियर स्टूडेंट। अगर आप ZTBL के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि उनका सर्विस स्ट्रक्चर क्या है, उनकी सैलरीज़ क्या है, ठीक है ना, उनका पे स्केल क्या है, वो सारे की सारे डियर स्टूडेंट एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा, वहाँ पर आप सारे की सारे ZTBL से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।